हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक राष्ट्र की आत्मा की कहानी हम अपने शब्दों में समझेंगे। संविधान का निर्माण क्यों हुआ। बहुत लंबे समय पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारत के लोगों को अपनी मर्जी से फैसले लेने और आजादी नहीं थी। कोई देश अपनी नियति कैसे लिखता है, आइए ये समझेंगे आसान भाषा में। उन्हें वे सारे नियम मानने पड़ते थे जो अंग्रेज बनाते थे, चाहे वे नियम अन्यायपूर्ण ही क्यों ना हो। लेकिन आजादी का एक सपना भारतीयों ने देखा। भारतीयों के दिल में हमेशा एक सपना था, एक आजाद भारत का सपना। ऐसा भारत जहां हर इंसान, अमीर या गरीब, औरत या मर्द, किसी भी धर्म या जाति का हो, सबको सम्मान, अधिकार और इज्जत मिले। एक लंबे समय तक भारत अपने देश का मालिक नहीं था, बाहरी ताकतें ही यहाँ कानून बनाती थी। ये कहानी के तौर पर आपको संविधान बताया जा रहा है। दूसरों का शासन, हमारे अपने कानून नहीं, भविष्य कोई और तय करता था। अपने लोगों का राज, हमारे मूल्यों को दर्शाने वाले कानून, मिलकर बनाया गया भविष्य, यही सब चलता था। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। यह खुशी वैसी ही थी जैसे लंबी काली रात के बाद सूरज निकलता है। राष्ट्र के शिल्पकार कौन कौन थे, एक सभा का गठन कैसे हुआ, आइए ये समझते हैं। मगर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आजाद भारत कैसे चलेगा। आजादी के साथ एक नए भारत को बनाने की जिम्मेदारी आई जो एक साझा वादे पर आधारित थी। आजाद भारत कैसे चलने वाला है, ये भी हम आइए देखते हैं। आजादी के साथ एक नए भारत की जिम्मेदारी आई जो कि एक साझा वादे के साथ चली। एक देश भी एक बड़े परिवार की तरह होता है और हर परिवार को कुछ नियम चाहिए होते हैं ताकि सब मिलजुल कर शांति बनाए रखें। भारत को भी ऐसे नियमों की जरूरत थी, ऐसे नियम जो लोगों को सिर्फ बांधे नहीं बल्कि उन्हें आजादी, अधिकारों की जिम्मेदारी भी दे। सभा की विविधता देख लेते हैं। पुरुष और महिलाएं, भारत में हर कोने से नेता, विचारक, स्वप्न दृष्टा, हर समुदाय की आवाज सभा में लाई गई। इसलिए देश के महान नेताओं ने मिलकर एक खास सभा बनाई जिसे संविधान सभा कहा गया। इस सभा के प्रमुख नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुख्य वास्तुकार कहे गए, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। सभा के सदस्य दिन रात बैठकर चर्चा करते, बहस करते और सवाल उठाते, हम कैसे सुनिश्चित करें कि सबको बराबरी मिले। इस महान कार्य का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम कैसे हर नागरिक को अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत 1946 से 1949 तक के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी और खास किताब लिखी, भारतीय संविधान। संविधान वकीलों का दस्तावेज नहीं, जीवन का वाहन है। इसकी आत्मा युग की आत्मा है। यह संविधान भारत के लिए एक मार्गदर्शक सितारे की तरह है। इसमें हमें बताया गया है मौलिक अधिकार, ताकि कोई हमारी आजादी ना छीन सके। हर नागरिक से वादा किया गया। संविधान के मूल सिद्धांत लिखे गए। कर्तव्य, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को याद रख सकते हैं। लोकतंत्र, ताकि नेता जनता से जुड़ सके। समानता, ताकि हर किसी को बराबर इज्जत मिल सके। संविधान हर नागरिक के एक पवित्र वादा और उसके अधिकारों, सम्मान और भविष्य को सुनिश्चित करता है। हर नागरिक समान हो, इसी वजह से संविधान लिखा गया। सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, चाहे वो कोई भी हो, और इसी वजह से संविधान बनाया गया। यह सिर्फ कानून की किताब नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए आजादी, न्याय और समानता का वादा है। सोचने, अभिव्यक्त करने और अपनी इच्छानुसार विश्वास करने की पूरी आजादी ही संविधान है। इसमें लोकतंत्र, कर्तव्य, समानता, मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर होना चाहिए, यही हमारा संविधान है। सभी भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। संविधान भारत के लिए एक मार्गदर्शक सितारे की तरह है। बहुत